पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के घर शनिवार को भी गुपकार बैठक हुई। इस बैठक में फारूक अब्दुल्ला को पीपल्स अलायंस का अध्यक्ष और महबूबा मुफ्ती को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस दौरान फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि गुपकार राष्ट्र विरोधी नहीं है, हम बीजेपी के विरोधी हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति की पहली किश्त दे दी है। वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, असम, दिल्ली और जम्मू कश्मीर समेत 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को 6000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि घोषणा पत्र हमारा प्रण है। आरजेडी ने अपने मैनिफेस्टो में बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए 10 लाख नौकरी का वादा किया है। साथ ही राज्य सरकार की नौकरियों में बिहार के युवाओं को 85% आरक्षण देने की बात कही गई है। बिहार की रहने वाली दलित से पंजाब के टांडा में दुष्कर्म के मामले में सियासत तेज हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की इस मामले पर चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। सीतारमण ने कहा कि हम पीड़ित को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2019-20 का आईटीआर फाइल करने की समय सीमा को 1 महीने और बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर अपनी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने की जानकारी दी है। देवेंद्र फडणवीस इन दिनों बिहार में हैं। उनको बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए प्रभारी बनाया है। भारत ने अपनी 4000 मिलिट्री शॉप्स को विदेशी सामान खरीदने से रोकने के लिए एक आदेश जारी किया है। 19 अक्टूबर को डिफेंस मिनिस्ट्री के इंटरनल ऑर्डर को रॉयटर्स ने रिव्यू किया, जिसमें कहा गया था कि भविष्य में डायरेक्ट इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की खरीद नहीं की जाएगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना वायरस का टीका देश भर में मुफ्त उपलब्ध कराया जाना चाहिए, क्योंकि सभी लोग कोरोना वायरस से परेशान हैं। हालांकि अभी भारत और विश्व में कोविड-19 का वैक्सीन नहीं आया है। आज दुर्गाष्टमी के मौके पर टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने कोलकाता के एक पंडाल में पहुंचकर मां दुर्गा की पूजा की। इस दौरान उन्होंने पारंपरिक डांस किया और ढोल यानी ढाक भी बजाया। पिछले साल भी नुसरत जहां पंडाल गई थी और उन्होंने सिंदूर खेला में हिस्सा लिया था। पूर्व कप्तान कपिल देव के फैंस के लिए एक राहत भरी खबर है। कपिल देव अब बिल्कुल ठीक हैं। शुक्रवार को कपिल के हॉस्पिटल में एडमिट होने की जानकारी सामने आई थी। अब कपिल की हॉस्पिटल से एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें वो फिट नजर आ रहे हैं।